जय मसीह की। अपनी भूमि को क्या करो, जोतो और वो सींचो, उस पर मेहनत करो। और मतलब आपको सिर्फ यूं ही सींच नहीं दी जाती है, सिर्फ यूं ही उस पर काम नहीं कर दिया जाता है। आपने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी, बहुत से चैनल्स में भी आपने देखा होगा किसान कितनी मेहनत करते हैं। देखा आपने, घंटों घंटों वो दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि बारिश हो, नम करी जाए पहले भूमि, उसके बाद क्या, उसके बाद उस पर काम करो। और जब ये नम होगी, जब ये सॉफ्ट होगी ना, सॉफ्टनेस जब इसमें आएगी, तब वो बीज जो बोया जाएगा वो कार्यरत है। आइए इस भूमि को ऐसा बनाएं, अपनी खुद की इस भूमि को। वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते ये भूमि है, और अगर ये भूमि तैयार है तो वो बीज पड़ करके अंकुरित होगा। नहीं तो आपने देखा है बहुतेरी जगहों पर क्या बोया तो गया वो बीज, लेकिन फलवंत नहीं हो पाया, फलवंत नहीं हो पाया। अब मैं चाहूँगा एक बार फिर से उस बात को पढ़ा जाए, वही 19वां अध्याय, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भूमि को कार्य करने के लिए कैसे दिया गया। हाँ, जब यीशु ने अपनी माता, लिखा है जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था। आपको पता है वो चेला कौन था जिससे वो बहुत प्रेम रखता था? और कौन कौन सा चेला था वहां पर? कोई चेला वहां पर नहीं था। मालूम आपको यीशु मसीह क्या कह रहे थे वहां पर? उसने अपने प्रिय चेले को देखा, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। देख ये तेरा क्या पुत्र है। क्या दे रहा है इस समय यीशु मसीह? क्या कर रहा था बताइए? क्या दे रहा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। वो एक जिम्मेदारी दे रहा था। आपको क्या लगता है कि जैसे मेरा बेटा है एवन, तो इसको मैं किसी के साथ में भी छोड़ दूंगा? क्या लगता है आपको बताइए? कोई भी किसी के साथ में भी ये रह सकता है? नहीं, मुझे मालूम है, हालेलुया, यीशु मसीह को मालूम, यीशु मसीह को यही बात मालूम थी कि मेरे बाद में अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले सकता है तो कौन है वो? अपने जैसे को जिम्मेदारी दी जाती है। हालेलुया। अपने जैसे को जिम्मेदारी दी जाती है, उसको दी जाती है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। साथ में रह करके उसने बहुत अपने आप को सींचा है। हालेलुया। उस यूहन्ना ने साथ में रह करके, यहाँ सो जाए जीसस पापा, यहाँ सो जाए यीशु मसीह। अच्छा ठीक है, सो जाओ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की दया का प्रकटीकरण उसने पल पल अपनी जिंदगी में, अपनी देह में, अपनी आत्मा में महसूस करा है। मालूम आपको, ये बड़ा ही कठोर था, इसकी चीजें बड़ी फर्क थी, लेकिन इसमें संग में रहते रहते अपने आप को सॉफ्ट किया है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाया है ताकि जब ये यीशु मसीह कुछ उसके अंदर बोए तो वो फलवंत हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब कुछ बोएगा तो वो फलवंत हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आइए रिस्पॉन्सिबल बन जाए। हालेलुया। एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाए। और एक चीज और, जिम्मेदारी दी जाती है किसको? जिम्मेदार व्यक्ति को। और यूहन्ना को क्यों दी गई बताइए? क्यों दी गई पता है आपको? क्योंकि वो वहां पर मौजूद था। सब कट गए थे, आपको मालूम है, सब इधर उधर चले गए थे, सब डर डर करके भाग रहे थे, जाने क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन जो मौजूद होगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। आइए मौजूद रहे। हाँ मैं हाजिर हूँ प्रभु। हालेलुया। हाँ मैं हाजिर हूँ खुदावन। और जब हम और आप हाजिर होंगे तो हमको और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगता है आपको? बहुत छोटी सी चीज है बताइए? कोई छोटी सी चीज है? कोई अपने बच्चे को किसी के हाथ में यूं ही दे देता है? नहीं, बहुत ध्यान रखा जाता है। इन दिनों में जब ये कोरोना काल बीता, आपको पता है ना, जब बाहर से लोग आ रहे थे, मतलब खास तौर से मैंने यार चीज करी, चाहे मैं राहुल के घर जाऊं, चाहे कहीं पर भी जहाँ मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता था, मैंने खुद ही मना करके रखा था। मालूम आपको, मुझे सच में वाली चीज लगती थी कि इन्फेक्शन ना पहुंचे, हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या छू करके आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बड़ी चीज होती है और हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। हर व्यक्ति इस बात को नहीं निभा सकता है।
लेकिन जो मौजूद था, हाँ भैया कह तो देते हैं हम खड़े होंगे, भैया आपका घर बन रहा है हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं हर व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, बोलने वाले बहुत होते हैं। बोलता है इंसान ना, लिखा है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए एक निकला, सिर्फ एक निकल करके सामने आया है, उसको मारा जा रहा है, वो साथ में, उसकी मम्मी जब अकेली है रो रही है, दिलासा दे रहा है साथ में। हालेलुया। आइए रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। जब रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत बड़ी है, जो कि बहुत बड़ी है। उसने कहा देख ये तेरी माता है, उससे क्या कहा, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया, ये तेरा पुत्र है। उसने कहा है कौन ऐसा दोस्त है, कौन ऐसा मित्र है, कौन ऐसा भाई है जो अपने लोगों के लिए जान को दे। उसने जान तो दी, लेकिन एक पुत्र तैयार करके उसको दिया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने पूरा किया। उसको मालूम था मैं चला जाऊंगा, कोई ना कोई होना चाहिए। हम और आप कई बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे वो तो है, वो देख लेंगे, हम नहीं जा रहे तो क्या हो। फोन भी करना हम जरूरी नहीं समझते हैं। मालूम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं तो हमारी रात की जिंदगियों से यानी चीजें निकल जाती हैं। खुदा आपको बरकत दे।